दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर सिर्फ अरब ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी फैल चुकी थी। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात अचानक आसमान पर एक नूर फैल गया, इतना रोशन कि अरब से लेकर हिंदुस्तान तक इसकी चर्चा होने लगी। तब हिंदुस्तान के कुछ पंडित और ज्योतिषी भी आसमान पर उस नूर की रोशनी को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने मुसलमानों से कहा, हमारे शास्त्रों में भी इसी नबी की आमद का जिक्र पहले से मौजूद है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर हिंदू धर्म की किताबें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करती हैं, तो क्या ये किताबें कुरान जैसी अल्लाह की किताब हो सकती है? और क्या ये इस्लाम से भी पहले का पुराना धर्म है? दोस्तों, आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे और जानेंगे कि हकीकत क्या है। इसलिए वीडियो को लाइक करके आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। प्यारे दोस्तों, मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं साया रेडियो MP3। दोस्तों, इस्लाम कहता है कि इस्लाम धर्म की शुरुआत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, जो कि सभी जानते हैं सबसे पहला इंसान दुनिया में कदम रखने वाले आदम ही हैं। यानी जब सबसे पहला इंसान पैदा हुआ उसी वक्त उसे अल्लाह ने हिदायत दी और वो हिदायत ही इस्लाम है। इसे कुरान यूं बयान करता है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 19 में अल्लाह कहता है, अल्लाह के नज़दीक मज़हब यानी धर्म सिर्फ इस्लाम है। इसीलिए हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इस्लाम कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि वही पुराना असली धर्म है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम तक, मतलब कि सभी नबियों ने यही दीन सिखाया जिसे हम इस्लाम कहते हैं। इसे कुरान यूं बयान करता है, सूरह नहल आयत नंबर 36 में अल्लाह फरमाता है कि हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा। दोस्तों, जैसा कि सवाल ये आता है कि भविष्य पुराण जैसी किताबों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्यों? ये तो कुरान से पहले की आई किताब है। दोस्तों, कुरान करीम यही सवाल का तो जवाब दे रहा है इस आयत में, सूरह नहल आयत नंबर 36 में कि हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा। और इस्लाम कहता है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ अरब या बनी इसराइल में ही नहीं बल्कि हर कौम और हर मुल्क में नबी भेजे। हर नबी किताब के साथ आए होंगे, यानी हिंदुस्तान, चीन, अफ्रीका, मतलब हर जगह नबी आए। उन नबियों की असली शिक्षा थी तौहीद, यानी एक अल्लाह की इबादत और नेक जिंदगी जीने का तरीका। लेकिन वक्त गुजरते गुजरते उनकी किताबें और शिक्षा बदल दी गई, मतलब कि उसमें तहरीफ, चेंजेस हो गई। फिर भी कुछ जगहों पर असल बातें और जैसे कि आने वाले आखिरी नबी की निशानियां बची रह गई। जैसे कि ये किताब भविष्य पुराण, ऋग्वेद शुरू में शायद किसी नबी या अल्लाह के हुक्म से आई असली शिक्षा पर आधारित किताब रही होगी। बाद में इनमें बहुत कुछ इंसानों ने मिला दिया होगा, जैसे मैंने बताया तौरेत, ज़बूर और इंजील जैसी किताबों के साथ हुआ था, जिसका जिक्र कुरान यूं करता है, सूरह अल-माइदा 5:41 में। कुछ लोग ऐसे हैं जो कलाम मतलब कि अल्लाह की शिक्षा को अपनी जगह से बदल देते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, अल्लाह ने अपनी हिकमत से आखिरी नबी की निशानी
नहीं बदलने दी। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर पहले की आसमान से उतरी किताबों में दी गई और ठीक उसी तरह वेद पुराण जैसी किताबों में दी गई होंगी, ताकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दौर में आए तो सिर्फ अरब ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कौमें उन्हें पहचान सके। कुरान इसे यूँ बयान करता है। सूरह सफ आयत नंबर 6 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मेरे बाद आने वाले रसूल की खुशखबरी देता हूँ जिनका नाम अहमद होगा, यानी मोहम्मद। ये कौन कह रहा है? कुरान। तो दोस्तों, ठीक उसी तरह हिंदू धर्म ग्रंथों में मोहम्मद का जिक्र आया, जिसका मतलब है मोहम्मद। दोस्तों, ये इशारा भविष्य पुराण जैसी ग्रंथ में साफ शब्दों में आता है कि वो मरुस्थल यानी रेगिस्तान में जन्म लेगा। उनका नाम मोहम्मद यानी मोहम्मद होगा। उनके अनुयायी मतलब फॉलोअर्स मुसलमान कहलाएंगे। वो नबी अंधकार और पाप में डूबी मानवता को सच्चा मार्ग दिखाएगा। और दोस्तों, इतिहास में भी आता है कि उस दौर के कुछ हिंदुस्तानी पंडित अरब और यमन के बाजारों तक सफ़र किया करते थे। उन्होंने अरब के लोगों से कहा, आज तुम्हारी ज़मीन पर वो शख्स पैदा हुआ है जिसका जिक्र हमारे वेद और पुराणों में मौजूद है। और इस बात का जिक्र मौलाना अबुल फजल तारीख़ हिंदुस्तान में और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह असर उल बालिगा ने भी किया है। भविष्य पुराण, ऋग्वेद वगैरह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ होना। दोस्तों, इस्लामी नज़रिए से यही साबित होता है कि इस्लाम ही आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा असली धर्म है। तमाम नबियों ने इसी इस्लाम का पैगाम दिया। हर कौम को नबी मिला और उनके ग्रंथों में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा मौजूद रहा, ताकि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो ये साबित हो जाए कि आप ही वो आखिरी नबी हैं जिनका वादा शुरू से किया गया था। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने की जहमत करें। खुदा मालूम अर्ज़ पाक की राजदारी कहाँ तक है, ज़ुबां मजबूर कहने से, कलम कासिर है लिखने से। खुदा हाफिज।